बिहार के आरा शहर में आज के दिन सुबह 10:28 पर टाटा कंपनी का तनिष्क ज्वेलरी शॉप होता है। आपको पता है पूरे इंडिया में इनके दुकानें हैं तनिष्क। तो ऐसी एक ज्वेलरी शोरूम जो आरा में टाटा का तनिष्क काफ़ी बड़ा, आसपास के दूर दराज लोगों से इलाके से लोग खरीदने के लिए आते हैं जेवर। शादी का सीज़न भी चल रहा है। 10:28 पर 5 लुटेरे इस शोरूम में घुसते हैं और ये तस्वीरें हैं उसी शोरूम की। 9 मिनट के अंदर 25 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपीस के जेवर लूट कर भाग जाते हैं। कमाल यह है कि जब ये घुसे, एक सिमरन नाम की फीमेल एम्प्लॉय वो अपनी जान हथेली पर रखकर लुटेरों से नजरें बचाते हुए पुलिस को कॉल कर देती है। एक नहीं 10-12 कॉल करती है। एक बार भी पुलिस पहले तो फ़ोन नहीं उठाती, फिर उठाती है, कहती है अच्छा अभी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं, और पुलिस आती नहीं है। सोचिए शोरूम में डाका पड़ रहा है, एक लेडी अपनी जान पर खेलकर पुलिस को फ़ोन कर रही है और 12 कॉल करने के बाद पुलिस नहीं आती। पुलिस कब आती है? जब महफिल लुट जाती है, यानी शोरूम लुट जाता है। 9 मिनट तक लुटेरे भी बेचारे शायद पुलिस का इंतज़ार करते रहे और फिर 25 करोड़ रुपए लेकर शोरूम से रफू चक्कर हो गए। उसके बाद पुलिस आती है। लेकिन इन लुटेरों का भी क्या कहूँ, मतलब कॉमेडी सीन लग रहा था मुझे तो। आप सिर्फ इस सीसीटीवी में एक चीज़ देखिएगा ध्यान से। इसमें 5 लुटेरे हैं, हथियार है इनके पास। इनमें से एक हेलमेट पहने हुआ दिखाई देगा आपको, हेलमेट के पीछे भी चेहरा छुपा हुआ है। एक ने मास्क लगा रखा है चेहरे पे, मतलब ये 2 लोगों ने चेहरा छुपा रखा है। अब बाकी के 3 को देखिए, तीनों का चेहरा खुला हुआ, कोई मास्क नहीं, कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं। अब इन्हें कौन समझाए कि अबे बेवकूफ़ों, तुम 5 अगर इकट्ठे गए हो, 2 चेहरा छुपाए हुए हो, 3 दिखा रहे हो, कैमरे में कैद हो रहा है, उन 3 में से एक भी पकड़ा जाएगा, तीनों पकड़े जाएंगे, तो तुम्हारा तो भेद खुल ही जाएगा कि भैया वो मास्क वाला ये था, इसका नाम ये था। क्या तो 5 पहनते, 2 पहन कर आ रहे हो, 2 अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, 3 खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, चेहरा दिखा रहा है। तो आपस में लगता है टाई अप ही नहीं था या शायद ट्रेनिंग इनको सही नहीं मिली थी, यही कह सकते हैं। खैर बाद में इनमें से 2 पकड़े गए, थैले में भर भर के जो ये ज्वेलरी लेकर गए थे उसमें से कुछ 2 थैले तो बरामद हो गए हैं। अभी बाकी का माल बरामद होना है। लेकिन कमाल है बिहार पुलिस, आरा पुलिस कि बताओ, सुबह सुबह फ़ोन कर रहे बेचारी वो लेडी, उसको जान को खतरा। अगर लुटेरे देख लेते कि ये फ़ोन कर रही है तो क्या पता उसे गोली मार देते। लेकिन पुलिस वाले अभी आ रहे जी, अभी आ रहे जी, और आए ही नहीं और वो निकल लिए। कमाल का है। 25 करोड़ बिहार में ये अब तक की सबसे बड़ी लूट है किसी ज्वेलरी शोरूम में। इससे पहले इतनी बड़ी लूट नहीं हुई। कुल 50 करोड़ के उस वक्त ज्वेलरी वहाँ रखे हुए थे। वो तो लुटेरों के पास टाइम कम था, 9 मिनट लग गए थे, फिर कितना समेटते, थैलियाँ भी कम पड़ गई। तो इसलिए वो सिर्फ, बल्कि थैलियों में जो रख रहे थे जेब में भी ठूंस कर ले गए। अगर उनके पास और लोग होते या और थैले होते तो 50 करोड़ ले जाते, लेकिन 25 ही ले जा पाए, 25 करोड़ बच गए। खैर बाकी अब देखिए, गलती की पुलिस ने, अब उन्हें शायद पकड़ लिया। तो ये तो रही कहानी और ये तस्वीरें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। फ्राइडे यानी कि 7 मार्च, फ्राइडे को अयोध्या में एक शादी थी। ये जो शादी थी प्रदीप नाम के एक लड़के की और शिवानी नाम की एक लड़की की। रिश्ता 1 साल पहले तय हो चुका था। शिवानी प्रदीप अक्सर फ़ोन पे भी बात करते थे। दोनों के घर की दूरी लगभग 2 घंटे की थी। अयोध्या में ही 2 अलग अलग इलाकों में रहते थे। साल भर पहले रिश्ता तय हुआ, शादी की तारीख आई, शादी की तारीख रखी गई। 7 मार्च फ्राइडे का दिन था उस दिन। 7 मार्च की शाम को प्रदीप बैंड बाजे के साथ अपनी बारात लेकर शिवानी के घर पहुंचता है। वहाँ सारी रस्में पूरी होती हैं, प्रदीप नाचता भी है और बारातियों का स्वागत भी होता है। उसके बाद बारात वहाँ रात को ठहरती है, जो अपने कल्चर है। फिर अगले दिन सुबह यानी कि 9 मार्च, बल्कि 8 मार्च सैटरडे का दिन था, 9 मार्च को तो फाइनल था, तो 8 मार्च की सुबह करीब 11 बजे अब बारात दुल्हन को लेकर वापस प्रदीप के घर लौटती है। घर लौटते लौटते 1 बज गए। दुल्हन आई, ससुराल में दुल्हन का स्वागत भी हुआ ज़ोरों शोर से, धूमधाम से। तमाम मेहमान रिश्तेदार आए हुए थे। दुल्हन को देखने के लिए पड़ोसियों को भी तांते लगे हुए थे। देखन दिखाई में दोपहर से शाम हो गई। फिर शाम को पूजा दुल्हन के स्वागत के लिए रखा गया, पूजा पाठ हुआ, सब कुछ। इसके बाद ये सब खत्म हुआ तो फिर दुल्हन के स्वागत के लिए महिलाओं ने गीत गाना शुरू किया। अब ये गीत वीत का कार्यक्रम करीब 11 बजे तक चलता रहा। 11 बजे फिर लोगों ने खाना खाया और एक एक कर अब सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी इसलिए भी सोना है कि अगले दिन यानी कि
9 मार्च को, 7 मार्च को बारात गई, 8 मार्च को विदाई हुई और 9 मार्च को रिसेप्शन था प्रदीप के तरफ से, प्रदीप के घर के पास एक बैंकेट हॉल में। तो सारे मेहमान 8 मार्च की रात सो गए, 9 मार्च को रिसेप्शन। तो रात 12:30 के आसपास अब प्रदीप अपनी दुल्हन शिवानी के कमरे में दाखिल होता है, चूंकि इन दोनों का सुहाग रात था। 12:30 का वक्त था जब घर वालों ने देखा, वो कमरे में दाखिल हुआ। बाकी के घर वाले सो गए, प्रदीप के भाई भी सो गए, प्रदीप का छोटा भाई है, क्योंकि बाकी पुरुषों को अगले दिन सुबह सुबह मंडी जाना था। मंडी से उन्हें सब्जियां और बाकी चीज़ें खरीदनी थी, क्योंकि रिसेप्शन था, रिसेप्शन की तैयारी करनी थी, हलवाई को सारी चीज़ें देनी थी। और इसमें प्रदीप को भी उठकर जाना था सुबह। उसने अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से कहा था मैं भी मंडी चलूँगा। 12:30 बजे कमरे में गया, दरवाज़ा बंद। अब 9 मार्च की सुबह हो गई, 8 मार्च की सुबह 7 बजे। अब ये हुआ कि 6 बजे मंडी जाना था, तो भाई तो चला गया कि चलो मैं चला जाता हूँ, पीछे से भाई आ जाएगा। 7 बज गया, प्रदीप कमरे से बाहर नहीं आया। अब उसकी बहनों को ये था कि सुबह भाई को जाना है, उन्हें फिक्र हुई। उन्होंने कुंडी खटखटाई, प्रदीप ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद फिर बहनों ने कुंडी खटखटाई, दरवाज़ा नहीं खोला। फिर बहनों ने जाकर माँ को कहा कि भाई दरवाज़ा नहीं खोल रहे। अब चूंकि इधर सुहाग रात है तो बहुत सारे झिझकते हुए भी दरवाज़ा और कुंडी खटखटा रहे हैं। लेकिन फिर माँ को लगा कि प्रदीप जिम्मेदार है, उसे मंडी जाना है, लेट हो रहा है, अब तो 7 बज गए, उसको उठाना चाहिए। अब माँ दरवाज़ा पीट रही है, लेकिन प्रदीप खोल नहीं रहा। जब काफ़ी उसने पीट दिया, दरवाज़ा नहीं खोला, तो पहली बार कुछ अजीब सा लगा कि ये क्या है। फिर बाकी रिश्तेदार तो घर में थे ही, वो भी आ गए। अब सभी ने मिलकर दरवाज़ा खटखटाना, पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब काफ़ी वक्त हो गया तो घर वालों को फिक्र हुई। फिर उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ ना हो। फैसला ये हुआ कि अब दरवाज़ा तोड़ दो। घर वालों की रजामंदी, इसके बाद कुछ पुरुष आगे आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर घर वाले कमरे के अंदर दाखिल हुए, हर एक की चीखें निकल गई। ऊपर फंदे से, पंखे से प्रदीप झूल रहा है और उसके ठीक नीचे बेड है। उस बिस्तर पर शिवानी यानी उसकी दुल्हन की ही लिबास में मुर्दा पड़ी है। चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने फिर लाश को नीचे उतारा, फौरन भागकर पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने देखा और कहा कि ये दोनों मर चुके हैं। अब जिस घर में जिस दिन रिसेप्शन है, जिस रात दूल्हा दुल्हन कमरे में सुहागरात मनाने गए 12:30 बजे और 7 बजे के आसपास दरवाज़ा तोड़ा गया, तो इन 5-6 घंटों में उस कमरे में क्या हुआ कि दूल्हा और दुल्हन की लाश पड़ी थी। खैर, जब डॉक्टरों ने कहा कि ये दोनों मर चुके हैं, उसके बाद किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस पहुंचती है, उसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। उधर भाई और रिश्तेदार मंडी में फ़ोन जाता है, वो आधी सब्जियां खरीद चुके हैं कि जल्दी घर आओ। भाई को कोई बताता भी नहीं कि सच्चाई क्या है, कि पता नहीं उसे क्या हो, तो बस कहा जाता है इमरजेंसी है, जल्दी आ जाओ। वो भाग कर आता है मंडी छोड़कर। यहाँ 2 लाशें उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके भाई की और नई भाभी की। अब पूरा घर मातम में बदल जाता है, जो घर अब तक शादी की शहनाइयों से गूंज रहा था। पुलिस की टीम आती है, पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, बयान लेती है, तो पता चला कि दरवाज़ा तोड़ा गया था। जो विटनेस थे उन्होंने बताया कि दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। तो लोगों के बयान और दरवाज़ा तोड़ने की कहानी के बाद पुलिस ये मानकर चलती है कि बाहर से कोई अंदर गया नहीं, जो कुछ हुआ अंदर में ही हुआ, यानी 2 लोगों के बीच में, यानी दूल्हा और दुल्हन के बीच में। अब पुलिस इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। इत्तेफाक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज ही आई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहानी कुछ और निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शिवानी को गला घोट कर मारा गया, यानी उसका कत्ल हुआ है, और प्रदीप की मौत हैंगिंग से हुई है, यानी उस घर में एक कत्ल हुआ और एक ने जान दी। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, पुलिस ये जानने की कोशिश करने लगी। उधर हिमानी के घर वालों को भी, माफ़ कीजिएगा, शिवानी के घर वालों को भी खबर दे दी गई। शिवानी भी पहुंची, उनके घर वाले। अब वो सारी चीज़ें पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एक चीज़ जो सामने है वो ये कि दोनों ही घर में से किसी को कोई शक नहीं। शिवानी की माँ ने कहा कि वो बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से विदाई हुई, शादी बहुत अच्छे से हुई। इधर प्रदीप के घर वालों का ये कहना था कि प्रदीप अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। जो वीडियो तस्वीरें सामने आई उसमें ये था कि जब बारात पहुंची वहाँ तो प्रदीप नाचने वालों में सबसे आगे था। दोनों दूल्हा दुल्हन ने खूब सारी तस्वीरें खिंचाई, दोनों तस्वीरों में खुश नज़र आ रहे हैं, वीडियो में खुश नज़र आ रहे हैं। 1 साल पहले रिश्ता तय हुआ था, दोनों खूब बातें करते थे, यहाँ तक कि शादी को लेकर दोनों बहुत एक्साइटेड थे। मतलब हर एक, जो भी एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये बताया कि दोनों नाखुश थे।
जब दुल्हन घर आई तब भी वो बेहद खुश थी, रात 12:30 से पहले तक। तो फिर रात 12:30 बजे कमरे में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सुबह उस कमरे से दूल्हा और दुल्हन की लाश मिली। अब पुलिस इसी तफ्तीश में जुट गई, जांच चलती रही, लेकिन ऐसा कोई सुराग, सबूत और मोटिव पुलिस के सामने नहीं था। लिहाजा पुलिस ने अपनी इस जांच को 2-3 एंगल के जरिए आगे बढ़ाने का फैसला किया। पुलिस के हिसाब से इस पूरी मौत की मिस्ट्री में 2-3 चीजें ही हो सकती हैं। पहली, जिस एंगल से पुलिस जांच कर रही है वो ये कि कुछ तो ऐसा हुआ जिसमें शायद दोनों ने अपनी मर्जी से जान दी। अब मर्जी से जान देने के लिए फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शिवानी का गला क्यों घोटा गया, तो पुलिस का कहना है कि शायद इसमें शिवानी ने अपनी रजामंदी दे दी हो कि ठीक है तुम पहले मुझे मार दो फिर तुम खुद मर जाओ। तो उसी के कहने पर शिवानी का गला घोट दिया प्रदीप ने और फिर खुद मर गया। तो पहला एंगल ये हो सकता है। दूसरा एंगल ये है कि शिवानी का कत्ल प्रदीप ने किया और फिर पकड़ा ना जाए या कुछ और ना हो, शर्म के मारे, शादी का घर, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। तीसरा एंगल ये है कि चूंकि जब पुलिस पहुंची तो घर का दरवाज़ा टूट चुका था और घर वालों के हिसाब से दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाज़ा टूटा हुआ, अब कैसे ये सबूत मिले कि इस दरवाजे को जब तोड़ा गया तभी ये टूटा, या क्या कोई बाहरी शख्स उस कमरे के अंदर गया और फिर जो घर में मौजूद लोग हैं उन्हीं में से एक कातिल हो जिसने दरवाजे को तोड़ने में भी रोल प्ले किया ताकि सच्चाई सामने ना आए। तो ये अलग एंगल है, लेकिन सवाल ये कि मोटिव कहाँ है, क्योंकि हर कत्ल, हर क्राइम का एक मोटिव होता है, इसमें मकसद कहाँ है। तो पुलिस ने दोनों के मोबाइल और कॉल डिटेल निकाले और उनके कॉल डिटेल, चैट्स, व्हाट्सअप, बाकी जो भी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं उनको उनकी पड़ताल कर रही है कि कहीं इन दोनों की मौत के पीछे कोई तीसरा या तीसरी तो नहीं है और वो सच्चाई सुहागरात के दिन खुली। क्योंकि कुछ तो है जो 12:30 से पहले तक हस्बैंड वाइफ खुश, दूल्हा दुल्हन खुश, सुहागरात मनाने कमरे में दाखिल होते हैं, लेकिन अगले 5-6 घंटे बाद पूरी कहानी, पूरी दुनिया पलट जाती है। तो मोटिव क्या, वो मकसद क्या, पुलिस फिलहाल यही पता करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही ये मोटिव और मकसद पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बड़ी अफसोसनाक, क्योंकि जिस दिन ये मौत हुई उसी दिन रिसेप्शन। और सबसे अफसोस की बात ये कि जब ये सब कुछ हो गया, पोस्टमार्टम हो चुका, बॉडी सौंपी गई, दोनों घर वालों की मर्जी थी, तो प्रदीप और उसकी पत्नी शिवानी की चिता एक साथ जलाई गई। एक ही अर्थी सजी, एक ही अर्थी पर दोनों चिताएं और एक ही साथ दोनों का अंतिम संस्कार। मतलब इससे अफसोसनाक किसी दूल्हा दुल्हन की मौत क्या होगी। तो इसका जो भी मोटिव होगा, मोटिव कुछ तो है, कुछ तो कहानी है। तो जो भी होगा, जब भी सामने आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही।